दोस्तों नमस्कार, आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाते हैं, तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है और तुलसी विवाह से संबंधित पौराणिक जो कथाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह क्यों मनाते हैं, उनका विवाह शालिग्राम से क्यों कराया जाता है, तुलसी पिछले जन्म में क्या थी और कैसे भगवान विष्णु के जो अवतार है शालिग्राम वो कैसे बने, उन सबको हम आज के वीडियो में जानेंगे। और तुलसी विवाह में जो मंडप बनाया जाता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, तो अभी सभी लोग अपने बाज़ार में गन्ना लेने जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे कि बाज़ार में गन्ना बिक रहा है, तो किस तरह से बाज़ार में गन्ने के लिए भीड़ भाड़ है, कैसा बिक्री हो रहा है। बाज़ार में देवउठनी से संबंधित बहुत सारे और सामग्री है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देवउठनी मनाया जाता है तो गन्ना साथ में कुचई रहता है, उसको सिंघाड़ा है उसको और कांदा है उसको उबाल करके उनके साथ में जाम है जिसको बिही कहते हैं, उसके साथ में फिर अच्छे से पूजन अर्चन किया जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में, ये वीडियो देखते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम तुलसी विवाह मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं और देवउठनी एकादशी का पर्व छत्तीसगढ़ में किस तरह से मनाया जा रहा है उसको देखते हैं। उसको देवउठनी कहते हैं। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के दिन ही 6 माह की चिर निद्रा से सो करके भगवान विष्णु जगते हैं, उठते हैं और देवता का उठना आज के दिन ही होता है। इसीलिए आज के दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के आज के दिन पूर्णिमा के 11वें दिन भगवान विष्णु जो है नींद से उठे हुए थे, इसीलिए आज के दिन को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात, भगवान विष्णु और माता तुलसी, इसका संबंध कैसे होगा, किस तरह से इनका विवाह कराया जाता है, इनके पीछे क्या कारण है, इसको भी चलिए जानते हैं। तो दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर नाम का एक दैत्य था और जलंधर की पत्नी थी वृंदा, और वृंदा बहुत ही सुंदर और पतिव्रता का व्रत पालन करने वाली स्त्री थी, और जिनके तप के प्रभाव से जो जलंधर है वो अजय हो गया था। और अजय होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा ऋषि मुनियों के ऊपर अत्याचार करता था, यज्ञ में व्यवधान डालता था, और उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उनसे लड़ाई की। बहुत दिन तक लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन भगवान विष्णु को सफलता नहीं मिली। तो भगवान विष्णु ने उनके पीछे कारण को जाना, तो उसने पता लगाया कि जो जलंधर है उनकी पत्नी वृंदा जो है वो पतिव्रता धर्म का पालन करती है। तो भगवान विष्णु वृंदा के पास गए और जलंधर का वेश बदल करके उनको स्पर्श किया, वृंदा का स्पर्श किया, और इस तरह से वृंदा का पतिव्रता जो धर्म है उनको नष्ट किया, जिसके कारण वो जलंधर को हराने में सफल हो गए। और जैसे ही ये बात वृंदा को पता चला तो वृंदा बहुत दुखी हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है, तो जाओ आज से तुम पत्थर के हो जाओगे। और भगवान विष्णु ने उनके श्राप को श्राप से स्वीकार किया और पत्थर के रूप में भगवान विष्णु स्थापित हो गया, और उसी पत्थर को हम शालिग्राम के रूप में तुलसी के विवाह करते हैं। दोस्तों इसके बाद जैसे ही श्राप दिया तो पत्थर के हो गए, तो लक्ष्मी माता चली आई और वृंदा के सामने हाथ पांव जोड़ने लगी कि मेरे पति को श्राप से मुक्त कर दो, आप उनको पत्थर से बना दिया करके। तब तुलसी माता जो वृंदा थी उसने बताया कि मैं अगले जन्म में तुलसी बनूंगी, और तुलसी बनने के बाद मेरा विवाह शालिग्राम से अर्थात पत्थर से विष्णु भगवान से कराया जाएगा। तो इस तरह से जो भगवान विष्णु है वो श्राप से मुक्त होंगे करके। और इसके बाद जो वृंदा है वो अपने पति जलंधर के सिर को लेकर के चिता में आग में बैठ गई, और जिससे उनका पूरा शरीर जो है वो जल गया, और जिनसे उनका राख जो था, उनके चिता का राख था, उन्हीं में से एक तुलसी का पौधा निकला, और उन्हीं तुलसी के पौधे को
पृथ्वी में स्थापित किया और उस पृथ्वी में उसी को तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से माहौल है देवउठनी का, और हमारे कुरुद नगर में जो बाज़ार है उनमें किस तरह से गन्ना आया हुआ है, वहाँ बाज़ार में किस प्रकार के चहल पहल है। और हम लोग गन्ना लेने जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ चहल पहल है और किस तरह से गन्ना का त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों आज के दिन बहुत सारे लोग जो है वो चावल के आटा का फरा बनाते हैं और उसका दिया बनाते हैं, उसके दीपक जला करके अपने घरों में, घर के दरवाजे के पास या और अन्य जगहों पर रखते हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ में देवउठनी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है इसको भी इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं।